गुरुजी, जनवरी 2025 में 12 साल बाद इलाहाबाद यानी प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ होने जा रहा है। ऐसे में आप कोताद्री मठ के पीठाधीश्वर हैं, सभी सनातनियों को महाकुंभ में भाग लेने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे और आपकी तरफ से, आपके पीठ की तरफ से प्रयागराज में क्या तैयारियां होंगी 2025 के महाकुंभ में? देखिए, तैयारियों की बात जहाँ तक है प्रबंधक जन जाने, जो प्रबंधन करते हैं। हमारा जो क्या कहते हैं, ये प्रशासन है, शासन है, ये सब देखेगा, वो हमारा काम नहीं है। रही बात ये कि आज से नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। 12 वर्षीय ये कुंभ है। एक जगह रहकर सब लोग आते हैं, सनातन धर्म का स्वरूप तो दिखता है, एक साथ होते हैं, लेकिन हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। ये भी चिंतनीय है और दुखद है। हम आते हैं इकट्ठा होकर, कुछ चिंतन करने, कुछ लेने आते हैं, सीखने आते हैं, लेकिन सीख कर भी, समझ बूझ कर, देख कर भी वैसा हम आचरण नहीं कर पाते हैं। ये भी पहलू दुखद है। ये जो संगम होते हैं, ये परस्पर सद्विचारों का संगम होता है। तीर्थों में जाकर सात्विक आहार लेकर और कल्पवास करना और सत्संग सुनना, सत्संग करना और एक साथ रहने के लिए शिक्षा लेना और देना। ये नहीं कि हम सड़क पर जब 4 पहिए को चलाते हुए चलते हैं, आगे कोई 3 पहिए वाला है, वो राइट नहीं है, फिर भी हम उससे बचते हैं और बचाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई 3 पहिए, 2 पहिए, 1 पहिया, उसके बाद 1 पहिए तो क्या आएगा, पैदल, वो भी सही नहीं है। लेकिन हम बचते बचाते रोड से अपने घर पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, और उसके बाद जब घर में दाखिल होते हैं, घर में प्रवेश आप होते ही देखते हैं कोई मेरे सामने आया कि नहीं आया। आपकी ज़रूरत है, प्यास लगी है, कोई पानी नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दिया, तो आपका क्रोध आसमान पर चढ़ जाता है। कोई इतना हम कमाते हैं, करते हैं, धरते हैं, परेशान होके आए हैं, 1 गिलास कोई पानी नहीं दे रहा है, वो क्रोध का पारा बहुत तीव्र चढ़ता है। तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? जो परायों के साथ आप व्यवहार करते हैं, बचते बचाते चले जाते हैं, वह सिद्धांत आप अपने घर पर लागू क्यों नहीं करते? अगर इंसान ऐसा समझने लगे तो घर स्वर्ग हो जाए, तनाव टेंशन समाप्त हो जाए। इसलिए ये शिक्षा हमें संगमों पर होती है, पड़ाव पर होती है। तो ये 12 वर्ष का, 6 वर्ष का, यहाँ तक कि हमें तो हर सप्ताह सामूहिक रूप से सब में ऊर्जा जगाने के लिए बैठक करनी चाहिए। मंदिर होते ही हैं सद्विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने पैदा करने वाले के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करने का दिवस होता है मंदिर आना। अगर सद्विचार हो, सद्विवेक हो, सद्बुद्धि हो, घर में भी और बाहर भी अमन चैन रहे, विवाद नहीं हो, तनाव टेंशन नहीं हो, बीमारी नहीं आवे। तो ये जो संगम होते हैं, चाहे कुंभ हो, चाहे महाकुंभ हो, या कोई पर्व हो, जितने भी पर्व हैं, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वह रक्षाबंधन हो, ये 4 मुख्य त्यौहार वर्ष भर में मुख्य रूप से सबों के लिए होते हैं और सभी इसको मनाते हैं। तो ये चारों एक चक्र की तरह आते हैं और सब में सद्विचार, सद्विवेक, साथ रहने का उपदेश करते हैं, इशारा करते हैं, शिक्षा देते हैं। ये हमारी भारतीयता और सनातन धर्म की मर्यादा रही है। इस तरह रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे।